हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। Fg3 का पार्ट है एंड वी आर स्टडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। आइए इसकी नेमिंग करेंगे। व्हाट इज दिस? 2 कार्बन है तो क्या बनेगा? इथेन। इथेन का ई कट जाएगा, साथ में क्या आएगा? ओइक एसिड। आ जाइए बेटा, क्या बन जाएगा? ई नहीं आएगा तो क्या बनेगा? इथेन ओइक एसिड, एथनोइक एसिड। अब 3 कार्बन लीजिए, क्या बनेगा? कितने कार्बन है? 3। 3 का क्या बन रहा है? प्रोपेन ओइक एसिड। क्या कट जाएगा? ई। तो क्या बनेगा? प्रोपेन ओइक एसिड। क्लियर? अब इसकी नेमिंग करिए। अगर बेंजीन के साथ आता है, ये हमारे सर बताएंगे पीछे। सर, हाँ जी हाँ जी, क्या नाम होगा इसका? इट इज 2-phenyl ethanoic acid। 2-phenyl ethanoic acid। चलिए एक आसान सा देते हैं, घर जाके कहना भी तो है कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये दिया। जसलीन बेटा बताएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बिटिया, कंपाउंड दिख रहा है? बोलिए। इस क्वेश्चन का नाम होगा इथेन 1,2-डाइओइक एसिड। यस, स्वाति बेटा बताएंगे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सर ऑक्सैलिक एसिड। यस, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। आपके प्रैक्टिकल्स में भी ऑक्सैलिक एसिड यूज होता है। हमें सर बताएंगे पीछे, ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना होता है सर जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड? What is the mass of oxalic acid while practicals are in practicals? इसका मास लेंगे 126। जो लैब के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है वो .2H2O होता है, उसे बोलते हैं डाइहाइड्रेटेड। जब तुम उसके न्यूमेरिकल्स करोगे वो 90 नहीं लेगा, 126 लेगा। फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा 126 आया कहां से। मोलैरिटी निकालने जाओगे, मॉलिक्यूलर मास 90 लेके शुरू हो जाओगे, कैलकुलेशन सारी गलत होंगी। क्योंकि जो लैब के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है उसका मास कितना होता है? 126। कितना होता है? 126। अब हम लिखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाँ जी, पहले तो CH3COOH, सोडियम डालेंगे तो क्या होगा बताइए? CH3COONA, CH3COONA। मॉलिक्यूलर मास पढ़ा जा रहा है, कितना दिख रहा है ऑनलाइन में जो बैठे हैं? यस सर। 126 आ रहा है। यस सर। ये लो देखो सर, पढ़ो, सबको दिखाओ कितना होता है। सोडियम डाला तो CH3CONA बन जाएगा। NaOH डालेंगे तब भी क्या बनेगा? CH3CONA। अगर Na2CO3 डालोगे तब भी यही बनेगा। अगर NaHCO3 डालोगे तब भी यही बनेगा। समझ आई बात? हाँ जी,
बोलिए समझ आया है? ये जो CH3COON ने बना, CH3CON ने बना, बिटिया जिद कर रहे हैं कि मेरे से नाम पूछो, हम आपसे नाम पूछ रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? लाउडली। बिटिया कह रहे हैं सोडियम इथेनोएट। फिर सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है? अगर ये सोडियम एथनोएट है तो फिर सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है? लाउड, सुना ही नहीं दे रहा। उसमें HI होगा। सुन लीजिए, CH3COO, CH2ONA होगा, तो ये सोडियम एथॉक्साइड है। नीचे वाला क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। ऊपर वाला है सोडियम एथनोएट। क्या है? ओ भैया लिख लो। नीचे वाला क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। ऊपर वाला क्या है? सोडियम एथनोएट। आइए आगे चलते हैं, हम अगला रिएक्शन देखते हैं। ये तो हमने देख लिया। आइए, अब हमने ले लिया एसिड। इधर देखो, एसिड लिया, एसिड में डाल दिया PCl5। क्या डाल दिया? ऐसे भी मत लिखो, इसका एसिड को। इसमें डाल दिया PCl5। OH will be replaced by Cl. OH will be replaced by। सर जिद कर रहे हैं कि मेरे से नाम पूछा, आप ही से पूछ रहे हैं। सर बताइए, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आप सब IIT की तैयारी कर रहे हो? कल मैंने IIT के फॉर्म की लिस्ट वो भी भेजी थी, शेड्यूल ब्रोचर। पढ़ लिया? हाँ पढ़ लो। बोलो सर, क्या नाम होगा इसका? इथेनॉइल क्लोराइड। अब अगर हम इसकी जगह फास्फोरस प्लस क्लोरीन डालते तब भी यही बनता। अगर हम इसकी जगह PCl3 डालते तब भी यही बनता। अगर हम इसकी जगह SOCl2 डालते तब भी यही बनता। क्लियर सर? किन किन केमिकल्स में सेम रिएक्शंस आने थे? PCl5, PCl3, PCl3, P plus Cl2 plus and SOCl2। ओ भैया इतनी कॉमन सेंस लगा लेना, टीचर ने डाल दिया PBr5। PBr5, दो काम मत करना। एक ये मत बोलना कि कराया नहीं, दूसरा Cl मत लगाया ना। किससे रिएक्शन करवाया है तो क्या लग जाएगा? इतनी कॉमन सेंस मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप करेक्ट करके आएंगे। अगर ये भी नहीं कर पा रहे, then you deserve your kids will be as same as you. Is the thing okay? इसका क्या नाम होगा? अक्षय जी बोलते हैं, मुझसे पूछिए, आप ही से पूछ रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इथेनॉइल ब्रोमाइड, OYL। बोलना क्या है? ऑयल। क्या बोलना है? इथेनॉइल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया? चलिए आगे चल रहे हैं। अब एक रिएक्शन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुमने पहले पढ़ा हुआ है, लिख के दिखाओ। एस्टेरिफिकेशन।
esterification. esterification एसिड लिया, पहले देख लीजिए, अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है in the presence of concentrated H2SO4. ये दोनों मिलके वाटर लूज करते हैं, दोनों मिलके जब वाटर लूज करते हैं तो ये एस्टर बन जाता है प्लस वाटर। रिएक्शन समझ आया सर? इस रिएक्शन को उतारिए, इसको एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं, इसको फिशर एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं, फिशर, फिशर एस्टेरिफिकेशन। हाँ जी, आप सारे जिद कर रहे हैं इसकी नेमिंग की, आप ही बोल दीजिए सर। सर ने बोला, बड़े कॉन्फिडेंटली बोला है मिथाइल, आगे क्या बोला? मेथनोएट, यही बोला है। ये गलत जवाब है, इतने मौके थोड़ी होते हैं सर। आप जीटीवी तो देखते होंगे, नाम गलत बोला तो शादी गलत बंदे से हो जाएगी, फिर वो पूरा जीटीवी वाला सीरियल चलता रहेगा। क्या ये मिथाइल इथेनोएट, इथेनोएट, ये मिथाइल है और ये इथेनोएट है। क्या बना ये? मिथाइल एथनोएट। क्लियर है सबको? क्या नाम है इस रिएक्शन का? एस्टेरिफिकेशन या फिशर एस्टेरिफिकेशन, एक ही बात। आइए अब एक और बाइनेम रिएक्शन लिखने लगे हैं हम, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। अब आप लिख के दिखाएंगे, इस पे भी 5 स्टार हैं, एस्टेरिफिकेशन पे भी 5 स्टार, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन पे भी 5 स्टार। कुछ बच्चों के कॉपी के पेज फ्लिप हो रहे हैं, हम जानते हैं किसकी कॉपी के पेज फ्लिप हो रहे हैं, तो प्लीज उतारिए मत, लिखिए ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ट्रांसफर ऑफ एस्टर, एक एस्टर दूसरे एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहला तो आपको एस्टर लेना पड़ेगा ना। ये आपने पहला एस्टर लिया, यहाँ पे आपने कितने कार्बन लिए, इस यहाँ पे इस वाले में कितने कार्बन है? 1। तो जब आपने 1 लिए, it should be replaced by 2. If you take 1, it should be replaced by 1 or 3. ये वाला जो C2H5 है ये यहां चले जाएगा और ये CH3 यहां चले जाएगा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको दिखा रहा हूं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5 प्लस CH3OH। देखिए एस्टर बदल गया, पहले जो एस्टर था उसका नाम क्या था? अर्शनूर जी बता रहे हैं पहले एस्टर का नाम क्या था, बोलिए अर्शनूर जी लाउड। मिथाइल, अर्शनूर जी कह रहे हैं ठीक ठीक लगा लीजिए, आप बताइए सर। यस, मिथाइल, एक कार्बन है सर, एक कार्बन का मतलब मिथाइल, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन ओएट, मिथाइल प्रोपनोएट। अब जो बना इधर कितने कार्बन है? 2, 2 का क्या हुआ? इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपनोएट, प्रोपेन ओएट।
बोलिए, क्या ये दोनों सेम एस्टर्स हैं? तो क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ एस्टर, सो इट इज नोन एज ट्रांसस्टेरिफिकेशन। क्या? ट्रांसस्टेरिफिकेशन। सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन HVZ, इसका तो नाम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल वल्हार्ड ज़ेलेस्की रिएक्शन। क्या नाम है? हेल वल्हार्ड ज़ेलेस्की रिएक्शन। जिसका नाम ही हेलो, तो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है सोचो। हेल वल्हार्ड ज़ेलेस्की रिएक्शन, HELLVOLHARD ZELINSKY, ज़ेलेस्की में N साइलेंट है। रिएक्शन हेल वल्हार्ड ज़ेलेस्की रिएक्शन। आपने एसिड लिया, 3 कार्बन वाला एसिड ले लिया और इसमें डाला HI एंड रेड फास्फोरस, सॉरी जस्ट नॉट HI, Cl2 एंड रेड फास्फोरस, Cl2 एंड रेड फास्फोरस, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए। एसिड के साथ वाला जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? तो ये दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। ये दोनों हेलोजन क्लोरीन से रिप्लेस, सिर्फ अल्फा के। अल्फा मीन साथ वाले के, बस उससे अगले वाले के नहीं। बीटा के चेंज नहीं होंगे, बीटा के चेंज नहीं होंगे, सिर्फ अल्फा के चेंज होंगे। किसके चेंज होंगे? अल्फा के। और बचे हुए 2HCl निकल जाएगा। बोलो समझ आया है? चलिए 2 रिएक्शन आपको और देता हूं। CH3C डबल बॉन्ड OOH, क्लोरीन जितनी मर्जी डाल लो, रेड फास्फोरस, एक ही। चलो पहला तो ये था, अब ये आ गया दूसरा। दूसरा आप करके दिखाइए, तीसरा भी आप करके दिखाइए। हाँ जी, ये 2 रिएक्शन सेकंड एंड थर्ड आप करके दिखाइए। इधर देखिए, ये अल्फा है, इसके सारे ही कार्बन, सारे ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गए। बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ 3Cl2 लिखोगे तो 3 HCl निकल जाएंगे। ऐसे ही ये अल्फा है, तो इसके सारे बदल जाएंगे किससे? यहाँ पे क्या करेंगे? 2Cl2 लिख देंगे। बोलिए समझ आया है? समझ आ गया है? और सबसे इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो बाइनेम रिएक्शंस होते हैं। अब इसमें स्टेरिफिकेशन तुमने बाइनेम पढ़ा, ट्रांस स्टेरिफिकेशन तुमने बाइनेम पढ़ा, हेल वल्हार्ड ज़ेलेस्की रिएक्शन तुमने बाइनेम पढ़ा, तो ये बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे चल रहे हैं। अब डिहाइड्रेशन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? लॉस ऑफ वाटर। आपने एसिड लिया, 2 डिफरेंट एसिड ले लिए, CH3, चलो पहले 2 भी नहीं लेते, एक ही ले लेते हैं, जस्ट एक ही ले लेते हैं। ये एक ही तरह के 2 ले लेते हैं। इसमें डाल दिया P2O5 या V2O5, एक ही बात है, दोनों में से एक डालना है। या P2O5 डाल दीजिए या V2O5 डाल दीजिए। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या ये?
डिहाइड्रेटिंग एजेंट, व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट? जो वाटर का लॉस करवाता है, ये वाटर लॉस हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है वाटर। अक्सर ऐसी चीजें दिखती नहीं है। बची हुई चीज क्या होगी अब देखो, CH3 C11O C11O। बोलो, सुनाई बात, समझ आई है? ये जो कंपाउंड है इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब मान लो मैं दो डिफरेंट लेता हूं तो क्या होगा, एक दो वाला ले लिया, एक तीन वाला ले लिया। ये एक दो वाला ले लिया, एक तीन वाला, क्या डाल दिया इसके अंदर, P2O5। तो अब क्या होगा, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा,